कैसे ताकत झोंक रही कांग्रेस। भूपेश बघेल ने कितने घंटे चुनाव प्रचार किया है, टीएस बाबा ने कितने मिनट चुनाव प्रचार किया है, चरणदास महंत जी कितने कदम चले, और कौन है नेता, बाहर के नेता पायलट जी। तो उम्मीदवार भी बाहरी है, पायलट भी बाहरी है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों बाहरी हैं। और रहे हैं दो चार नाम, उससे क्या फर्क पड़ना। ये बाहरी का जो बार बार विषय उठ रहा था, उम्मीदवार बाहरी है, लेकिन कांग्रेस बार बार कह रही है कि हमारा तो छत्तीसगढ़ का है। अगर सुनील सोनी का लेकिन रिकॉर्ड देखें तो वो तो बाहर के ही हैं। सुनील सोनी रायपुर के, और वो अर्जुनदा के हैं कुंडरदेही विधानसभा के। बाहरी का मतलब आप समझ लीजिए। बाकी जो विभाजनकारी भाषा है, जो भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं ना, वो विभाजनकारी भाषा है, रायपुर से बाहर का है। समझ रहे हो बात को। कुंडरदेही विधानसभा का है कि नहीं है, वो है कि नहीं है, वो ये बताओ ना। और सुनील सोनी जी रायपुर के हैं कि नहीं है, अंतर ये है। और आप लोगों को भी इसको समझना चाहिए। और इससे ऊपर बात यदि भूपेश बघेल जी करते हैं तो विभाजनकारी बात है। ये कल मुख्यमंत्री भी रोड शो करने वाले हैं, तो किस तरह से आज चुनाव का आखिरी दिन रहेगा, क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी? और रोड शो में आप सब आइए, देखिए कल कैसा होता है, उसकी तैयारी पार्टी जोरदार कर रही है। ये भिलाई में इनकाउंटर को लेकर दीपक बैच का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चीटी मारने से, एक चीटी मारकर बीजेपी वाहवाही लूटती है। और अपने पास होने के लिए सरकार ये एनकाउंटर कराया। छत्तीसगढ़ में जो भी बड़े अपराध हुए हैं उसका संबंध कांग्रेस से रहा है। आज भी ड्रंक एंड ड्राइव में एक पदाधिकारी को कांग्रेस ने निकाला है NSUI के, दारू पी के गाड़ी चलाते हुए। आज भी तो कांग्रेस को अपराध के बारे में, एनकाउंटर के बारे में, नक्सलियों के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकारी नहीं है। और दीपक बैच जी तो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं लगते, वो कांग्रेस के भूपेश बघेल के प्रवक्ता लगते हैं मुझको। सुशील आनंद की जगह में उनको होना चाहिए। वो कांग्रेस की प्रवक्ता की भूमिका मत निभाए भाई। वो कांग्रेस अध्यक्ष यदि हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष की तरह बिहेव करें। ये अगर पदाधिकारी को हटाया गया है NSUI का, जो एक युवक था ड्रंक एंड ड्राइव में, जिसको प्रदेश सचिव था, सेम घटना बलौदा बाजार में भी हुई है। वहां पर पुलिस को ही सस्पेंड कर दिया गया है। बीजेपी के एक कार्यकर्ता को शराब पीते हुए वहां पर पकड़ लगा। ये तो मैंने पढ़ा नहीं, पर यदि ऐसा हुआ है तो गलत। लेकिन जो आपने लिखा, जाना, सोचा, समझा, बलौदा बाजार की घटना हो, चाहे सूरजपुर की घटना हो, चाहे कहीं हो, तिनका जो है कांग्रेस की दाढ़ी में है। चंद्राकर साहब, संत राजू लोचन महाराज हैं, उनके विरुद्ध जो है कवासी लखमा ने टिप्पणी की है और उन्होंने बयान दिया था कि हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। वहीं अमरजीत भगत से जब इस बयान पर पूछा गया तो उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा कि जो खुद बच्चे पैदा करते हैं, ऐसी बयानबाजी चल रही है। ऐसा है, कवासी लखमा जी का खुद का विवेक नहीं है। उसकी भाषा दूसरों की भाषा होती है, उससे बोलवाया जाता है। यदि नहीं बोलेंगे तो उसका पवित्र गठबंधन अपवित्र हो जाएगा। जिस गठबंधन में वो रहते हैं, वो समझ रहे ना बात को आप। हाँ, तो अपवित्र गठबंधन हो जाएगा, इसलिए उनको बोलना जरूरी है। और चूंकि बोलना है इसलिए बोल रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब रहा सवाल अमरजीत भगत का, अब प्रधानमंत्री के बारे में बोलने के लिए उनका कद अपना थोड़ा देख लें, पैजामा कुर्ता को। प्रधानमंत्री के लिए बोलने के लिए कितना साफ है पैजामा कुर्ता, हाइट कितनी है उनकी, ये थोड़ा खुद को समझना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर से ललिता जैतफरांग भी आई थी यहाँ पर इस कार्यक्रम में, और उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय का भरपूर समर्थन रहेगा रायपुर दक्षिण की सियासत। तो ऐसा है, रहेगा, था। आप एक भविष्य है, एक भूत है। वर्तमान में तो आदिवासियों का समर्थन बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। सरगुजा संभाग पूरी तरह साफ है। बताइए, आधे से ज्यादा सीटें बस्तर की हमारे पास है। मैदानी क्षेत्र की ST रिजर्व सीटें हमारे पास है, एक आध दो को छोड़ के। बताइए कहां पे कांग्रेस के साथ समर्थन है। जो आप भविष्य का आकलन करोगे उसका कोई मतलब नहीं।
भूत में क्या था, तो भूत हो गए, वो तो खुद भूपेश बघेल जी भूत हो गए। तो अब उसके औचित्य नहीं है इनका। सर, ये दक्षिण में लगातार कांग्रेसी नेता जो है, जैसे कवासी लखमा और 4 और विधायक नाचते हुए प्रचार करते नजर आए थे, नाच रहे थे चुनाव के से नाच पहले। इसलिए रहे हैं तो कि बूढ़ा तालाब का पानी पिया हम लोग, समझ रहे हो? 50 करोड़ का बूढ़ा तालाब है वो अभी, कितने का? 50 करोड़ का बूढ़ा तालाब, और उसका पानी पिए, नोट मिले पानी है, वो तो कुछ ना कुछ असर दिखाएगा, नाचेंगे ही, कूदेंगे ही। तो क्या लगता है उनको, कांग्रेसियों को रायपुर दक्षिण में जो जो स्मारक है ना, उनका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए पूरी तरह। कितना खर्चा हुआ है किस मत से बूढ़ा तालाब में, सिटी कोतवाली में कितना पैसा हुआ है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में कितना हुआ है, तालाब के सौंदर्यीकरण में कितनी देरी हुई है, क्या हुई है। एक श्वेत पत्र इन 5 सालों का जारी करना चाहिए निगम की गतिविधियों में कांग्रेस। और सिर्फ पानी पिएंगे बूढ़ा तालाब का, तो नाचेंगे। तो दीपक में ताश बांट रहे हैं प्रचार के दौरान। दीपक बैग ने कल अपने बयान दिया था, उन्होंने एक कमल छाप का ताश का पत्ती उन्होंने दिखाया और वो पूरे दक्षिण विधानसभा में जो युवा है उनके घर में बांटा जा रहा है, ये आरोप लगाया है। और सट्टे का जो अवैध कारोबार है वो बीजेपी चालू करने की तैयारी में है, ये भी उन्होंने कहा। दीपक बैग जी को ताश किसी दुकान वाले ने या जुआड़ी ने प्रेजेंट कर दिया होगा कि कांग्रेस ऐसे लोगों की पार्टी है, तो उसको उन्होंने राजनीतिक तौर पर तब्दील कर दिया। ऐसा हो सकता है, भाजपा ये सब काम नहीं करती। ये भव्य गौरव जनजाति दिवस भी अब सरकार मनाने जा रही है, बिरसा मुंडा की जयंती 2 दिन का भव्य आयोजन होगा, वर्चुअली प्रधानमंत्री भी जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी भी जुड़ रहे हैं। और जसपुर में आदिवासी जनजाति गौरव दिवस जो हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील जगह है। राष्ट्र विरोधी ताकतें जसपुर में ज्यादा सक्रिय हैं, और वो यदि खड़े होते हैं तो समझ लीजिए देश खड़ा होता। ये धर्मांतरण पर भी इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि जसपुर क्षेत्र में इस सम्मेलन। धर्मांतरण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि जागते हैं, समझते हैं अपने गौरव को, अपने योगदान को, वो गर्व का क्षण जीते हैं कि हम लोगों की विरासत ऐसी रही है, तो निश्चित तौर पे एक भव्य समाज, देश की रचना होगी। ये धान खरीदी की डेट नजदीक आ गई है और अभी भी कई कर्मचारी वो है हड़ताल पर है, इससे प्रभावित होगा धान खरीदी। तेरह को पोलिंग 14 से धान को खरीदे, ठीक है, कैसे हो जाएगा आप देखिए। लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस कह रही है कि जो समय है वो कम रखा गया है 14 तारीख से 21 जनवरी तक का, और इसमें बिचौलिए जो है उनको, किसान के धान उनके हाथों में जाए। आप तो 5 साल के भूपेश जी के कार्यकाल, आखिरी चुनाव साल भर को छोड़ के 1 नवंबर तक कर देंगे, उसको छोड़ के 5 साल कितने दिन धान खरीदा उनने, इनको सार्वजनिक करो ना। वो एक भी काम, एक भी वोट, एक भी चीजें दक्षिण के चुनाव में पिछले कार्यकाल के मुकाबले मांगी नहीं रहे। क्यों नहीं मांग रहे वोट? क्या किया रायपुर दक्षिण के लिए? तो धान खरीदी और इधर उधर की बात तो अपन कर लेंगे। तो भूपेश बघेल जी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। एक आध लाइन आप लोग पूछो ना, आप अभी मुझसे पूछिए, आप बताइए कब ये काम 5 साल में किया है रायपुर में जिसको याद किया जाए, उल्लेखनीय है करके बताइए, आप लोग बताइए। लेकिन प्रमोद दुबे तो अरे भैया वो हवा में फायर कर रहे हैं सिर्फ। कौन? प्रमोद दुबे ना ना ना, प्रमोद जी नहीं, भूपेश बघेल, दीपक बैज, ये लोग हवाई फायर कर रहे हैं चुनाव में। बस उनके पास कुछ भी नहीं है बताने को। आप कुछ उन्होंने 5000 करोड़ का जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य का दावा किया था उसे पूरी तरीके से खंडित कर दिया। अरे भैया, कराए हमने प्रमोद शर्मा जी बोले ना, प्रमोद दुबे जी, प्रमोद दुबे जी की बात छोड़ो, वो हमारे मित्र हैं, वो तो भाजपा के नेट बॉलर हैं। नेट बॉलर समझ गए ना, बल्लेबाजों को जो प्रैक्टिस कराते हैं ना, नेट प्रैक्टिस नहीं होती है, तो नेट प्रैक्टिस के लिए एक्सपर्ट बॉलर बुलाए जाते हैं कि भाई ये गड़बड़ हो रही करके, किसी भी खिलाड़ियों को पूछ लो। तो वो भाजपा के नेट बॉलर हैं,
इस प्रमोद समय आप दुबे जी। प्रैक्टिस के लिए नहीं जा रहे हैं, शर्मा बोल रहे हैं। प्रैक्टिस कराने नहीं जा रहे हैं, शर्मा बोल रहे हैं। नहीं, वो नेट बॉलर है हमारे, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। थैंक यू।